हमारे साथ जो अगले अगले कॉलर जुड़ रहे हैं उनका नाम है गोपाल कोटा से। गोपाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि 8 से 10 साल पहले मेरी माताजी को डायबिटीज का कुछ हुआ था। शुगर टेस्ट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ तो मुझे पता नहीं रहा, बट शुगर की प्रॉब्लम थी और अभी उनके कोर्स चल रहा है। मैं कुछ टेबलेट का नाम बताऊंगा सर, ये टेबलेट अभी वो खा रही है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनको वैक्सीन लगा ले या नहीं लगाए। डॉक्टर राजू। जी हाँ, आप क्योंकि आपने जो बताया उसमें आपके जो रिलेटिव हैं उनको डायबिटीज की बीमारी है और वो एक बड़े हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इसलिए आप जाके कोरोना का वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं और लगवाना चाहिए। डॉक्टर राजू व्यास, एक और सवाल देखिए, ये कॉलर तो नहीं जुड़े हैं लेकिन सवाल मेरे पास आया है। सवाल ये है कि जो लोग ये वैक्सीन लगवा चुके हैं, क्या वो एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसमें भी कोई समस्या हो सकती है? ये किसी का सवाल है जो उन्होंने कहा है कि मैं पूछूं। जी हाँ, जैसे कि अभी पैंडेमिसिटी हमारी कंट्री में चल रही है, हालांकि इसकी जो स्ट्रिक्ट 2-3 गाइडलाइन जो पिछली बार फर्स्ट वेव के बाद में आई थी, तब तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो है अगर आप क्या नाम से बंद एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं तो बट नेचुरल है, अगर वहां पे वायरस ज्यादा है तो वायरल रूप से बाकी जो और भी आपके साथ में बैठे लोग हैं उनको एक संभावित इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। और उसके बाद से जो नई गाइडलाइंस अब आई है कि अगर हम अपने परिवार के 4 सदस्य जिन्होंने 1 या 2 किसी प्रकार की डोज ली है और वैक्सीनेटेड हैं, तो वो एक बंद कमरे में हम रह सकते हैं। उसका टेम्परेचर का जो मार्क है उसे हमें 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रखना है। लेकिन अगर एक ही बंद कमरे में एक व्यक्ति जिसने वैक्सीन लिया है और दूसरा व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, उसमें एक संभावित एक दूसरे को अभी भी, जबकि हमारे यहाँ इन्फेक्टिबिलिटी रेट इतनी ज्यादा है, तो एक दूसरे को यह फैलाने की संभावना रहती है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, जब तक पूरा हिंदुस्तान में हमारे 60% से ज्यादा लोग वैक्सीनेट न हो जाएं, उस दौरान तक हमें मास्क पहन के रहना है। और अगर हम एक क्लोज स्पेस में रहते हैं, जैसे कि एसी के एरियाज में रहते हैं, तो टेम्परेचर 24 से 27 और उसी के दौरान हम लोग आपस में मास्क पहन के रखें ताकि और डिस्टेंस बना के रखें। बिल्कुल, तो डॉक्टर व्यास जो बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ रही हैं मनीषा कुमारी बिहार से। मनीषा, सवाल पूछिए अपना आप। मुझे पिछले बार भी कोविड हुआ था फर्स्ट टीम में जी, और इस बार भी हो गया। मैंने दोनों वैक्सीन लिए और अभी पेट का प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा। डॉक्टर नीलम, ये जो बात पूछ रही हैं, ये कह रही हैं कि इन्होंने दोनों ही डोज ले लिए हैं और इनको कोविड हुआ है। राइट, तो ऐसे है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका वैक्सीन लेने के बाद कोविड के सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे और आपको उम्मीद करती हूँ कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप जैसे बता रही हैं पेट से सिम्टम्स है, जिसमें पेट दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आंतों में थोड़ी सोजिश, इन्फ्लेमेशन हुई है। आप इंश्योर करें कि ORS का घोल पिएं अगर आपको डायरिया है या वॉमिटिंग, सिप्स करके शरीर में पानी की कमी ना होने दें, बिकॉज इसमें ऑलरेडी थोड़े वेसल्स को ब्लॉक करने की क्षमता है, इसीलिए हम कोविड में एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं। तो तब अगर आपका ब्लड टेस्ट बताता है कि आपका CRP बहुत हाई है 5 दिन के बाद, तो हम आपको एंटीकोएगुलेंट स्टेरॉइड तब देंगे। वो डॉक्टर से एक बारी और एक टेस्ट ज़रूर कराएं। सेकेंड, यूजुअली वैक्सीन के बाद हो सकता है 20-30% को, बट मेजॉरिटी माइल्ड है। जैसे हमारे अस्पताल में अगर 1600 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स करे तो 150 को सेकेंड इन्फेक्शन हुआ, लेकिन सिर्फ एक को हॉस्पिटलाइजेशन हुई, बाकी सब माइल्ड थे। तो वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है सीवियरिटी से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वैक्सीन बचाती है और वैक्सीन को लेकर के किसी भ्रम में ना रहें। हमारे साथ में जुड़ गए हैं अगले कॉलर गोवा से मिश्री लाल। हाँ मिश्री लाल जी, पूछिए। हाँ जी, बात दरअसल में यह सर कि वो मैं कोई अभी कोविड का पेशेंट था मैं। गोवा के अंदर में हमारे पंजिम के अंदर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो ट्रीटमेंट के बाद में है हमारे गले के अंदर में दबाव आ रहा है,
मुंह जीभ जो है ना अंदर से बाहर निकल रहा है, हर जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सूजन हो रहा है। कितना दिन हो गया आपको ठीक हुए? ठीक हो गया, हमको हो गया कब महीना भर हो गया। डॉक्टर संजीव, हाँ, एक बार अपने फिजिशियन को एक बार दोबारा दिखाइए, क्योंकि अगर आपको बुखार आ रहा है और बता रहे गले में दर्द हो रहा है, तो जैसे भी काफी जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का चल रहा है उसको रूल आउट करना भी बहुत जरूरी है ना। तो एक बार अपने फिजिशियन को जरूर दिखाइए। अगर म्यूकोरमाइकोसिस नहीं भी है तो किसी भी तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है कोविड के अलावा भी। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस बात की जांच की जाए कि आपको जो फीवर है और शरीर में कमजोरी है और गले में जो दर्द है उसकी वजह क्या है। अगर उसकी वजह म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है और कोई छोटा मोटा सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको चलाना पड़ेगा फिजिशियन की देखरेख में, है ना। तो जरूर से वापस संपर्क करिए। डॉक्टर सतीश जो कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ से सलाह लीजिए, चीजों को समझिए, लेकिन अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।